प्रारंभ करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघाय प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाय मुनि विरूपाशित तीर्थाय सरस्वती हरतु नो दुरितान अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विद्यासागर विश्ववन्द श्रवणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थ सिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रवणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्यागुरु वंदनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उपस्थित भारत के पवित्र सपूतों, भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले युवा साथियों, वृद्ध निर्देशकों एवं जिन्होंने भी भारतीय संस्कृति को समझा है, उन सब से मैं दो बातें करने के लिए यहां पर बैठा हूं। वैसे तो हमारे संत सब दिगंबर नग्न हैं और नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है, यह हमारी भारतीय संस्कृति का प्रथम उपदेश है। क्योंकि जब हमारी भारतीय संस्कृति में किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो अंतिम संस्कार करते समय उसके कफन को भी निकाल दिया जाता है। कोई पूछता है कि कफन क्यों निकाल देते हैं, तो लोग कहते हैं अगर धागा भी शरीर पर रहेगा तो वैकुंठ की प्राप्ति होने वाली नहीं है, इसलिए कपड़े को निकाल देते हैं। लेकिन सामाजिक जीवन में कपड़ा बहुत अनिवार्य होता है। अर्थ का तंत्र हमारा सारा का सारा कपड़े से चलता है। हमारे यहां ही नहीं, पूरे विश्व के देशों में एक मंत्रालय होता है, वो कपड़ा मंत्रालय होता है, वस्त्र मंत्रालय होता है। और आज से नहीं, जब हमारे देश के पुरातन वेदों को उठा करके हम देखते हैं तो वेद के अंदर मिलने वाली ऋचाओं में, ऋग्वेद अथर्ववेद में भी यह मिलता है कि हमारी महिलाएं कपड़ा बुन करके और अपने घर के लिए लोगों को खादी का वस्त्र दें। जब खादी के वस्त्र की बात आती है तो हम आगे की बात आपसे करना चाहते हैं। आप सब लोग मेरे साथ बैठे हैं और हमारे एक सीताराम जी ने अभी मुझे एक पेपर दिया। उस पेपर को पढ़ करके मुझे ये लगा कि सचमुच में एक सोचने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा कि आखिरकार हमें ये वस्त्र की जरूरत क्यों पड़ गई, जो आरोग्यवर्धक हो, जो प्रदूषण मुक्त हो, जो दया और करुणा का पालन करने के लिए हो, जो वस्त्र हमारे जीवन के लिए शुद्ध और सात्विक वृत्ति को जीने का हमारे लिए संदेश तो दे, ऐसे वस्त्र की हमें जरूरत है। तो ऐसा वस्त्र हम कब पहनेंगे? उपस्थित मेरे साथियों, हमारे वस्त्र की जब बात आती है तो एक दो लाइनें मुझे एक लिखी हैं इस संदेश में कि हमारा वस्त्र कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने लिखा है हमारे कि आरोग्यवर्धक, प्रदूषण मुक्त और इसके साथ साथ रोजगार संवर्धक वस्त्र होना चाहिए और इको फ्रेंडली। एक सबसे बड़ी बात और आई है, आज हमारे वस्त्र का उद्योग अगर चपेट में आ जाता है तो ध्यान रखना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जैसे देश मंदी के चपेट में आ जाते हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात आती है कि खादी का वस्त्र, ये हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। जब हमारे भारत देश के
स्वतंत्रता के अधिनेता और अधिनायक ने एक आह्वान दिया था महात्मा गांधी ने कि विदेशी वस्त्र की होली जला दी जाए, और जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जल गई थी। विदेशी वस्त्रों की होली अगर जलाई तो एक प्रश्न यह आता था कि स्वदेशी भी चाहिए, और स्वदेशी वस्त्र ही सबसे पहले क्यों आता है? स्वदेशी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। स्वदेशी दीपक हो सकता है। अभी दीपावली आती है तो दीपावली पर हम मिट्टी के दीपक न जला करके चाइना के दीपक लेकर के घर जाते हैं, क्योंकि वो हमें बड़े सुंदर लगते हैं। लेकिन मिट्टी के दीपक कितने अच्छे होते हैं। हमारे पास घरों में फ्रिज होता है और उस फ्रिज में हम ठंडा पानी करके पीते हैं, लेकिन हमारे मटके का पानी जो पहले था, अभी एक हरियाणा के व्यक्ति ने एक फ्रिज बनाया मिट्टी का। उस मिट्टी का फ्रिज देख करके मुझे ये लगा कि फ्रिज से कितना ठंडा पानी हो सकता है।